हेलो फ्रेंड्स, काइट्स कोचिंग क्लासेस के नेक्स्ट एचपीजी के सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने जो हिमाचल की हिस्ट्री के जो सोर्सेस थे, स्रोत थे, उनके बारे में पढ़ा था। अगला जो हमारा लेक्चर है वो है हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो हिस्ट्री आज हम आपके शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हम इंडियन पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे और उसको लिंक करते हुए चलेंगे हिमाचल के भी साथ। देखिए, जो भी हिस्ट्री है, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा कि कैसे जो है हमें जानकारी मिलती है। कुछ आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, पुरातात्विक। फिर हमने लिटरेचर के बारे में देखा था, कॉइन्स देखे थे, या फिर कुछ आपकी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो काफ़ी समय पहले बनी हुई हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका ताबो मठ है, फिर भूरी सिंह म्यूजियम है, या फिर बोले तो कुछ मंदिर हैं, काफ़ी टाइम पहले आपके वो बने हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी, उससे पहले, अब वो तो हुआ कि एडी वाला पीरियड है, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले आपका जैसे हम पढ़ते हैं आदि मानव, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे आपका इवोल्यूशन हुआ, कैसे उसने आग जलाना सीखा, कैसे उसने औजार बनाए, समझ में आ गया। तो उसी की बात कर रहे हैं हिमाचल के पर्सपेक्टिव से। देखिए, हिस्ट्री जो है ना आपकी दो मेन खंडों में डिवाइड है, ठीक है। एक आती है आपकी प्री हिस्ट्री और दूसरी आती है आपकी प्रोटो हिस्ट्री। जो प्री हिस्ट्री है उसको प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और ये जो प्राग ऐतिहासिक काल जो है आपका ना, बोला ऐसा है जिसमें कोई रिटन एविडेंसेस नहीं थे। बोलने का मतलब ये है ना कि उस टाइम पे जो भी आपका इंसान था या नहीं भी था, तो बोला कि वो लिखता पढ़ता नहीं था, समझ में आ गया, मतलब कोई लिपि नहीं थी उनकी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, लिपि का विकास नहीं हुआ। तो यहाँ से जो भी हमें हिस्ट्री मिलती है ना, उसका सोर्स ना कोई लिटरेचर वाला सोर्स नहीं रहेगा। सोर्सेज जो रहेगा इसका वो ओनली आर्कियोलॉजिकल, यानी कि खुदाई में मिली कुछ चीज़ें हैं, सामान है, उनकी कार्बन डेटिंग करके हम उनके बारे में और उनकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। और अगला देखिए आपका आद ऐतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्रोटो हिस्ट्री। और बोला कि इसमें लिपि का विकास हुआ। हाँ, लिपि का विकास तो हुआ, पर वो अभी तक वो आपकी पढ़ी नहीं जा सकी है। एग्जाम्पल के लिए आपकी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक नाम क्यों पड़ा, हिंदी में बोलते हैं चित्रलेखात्मक, यानी कि कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा क्या हुआ है। पिक्चर्स तो बने हुए हैं, समझ में आ गया, तो उसको नाम क्या दे दिया, पिक्टोग्राफिक। तो डेसिफर नहीं हुए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपका इसको, डेसिफर, यानी कि पढ़ा जाना किसी लिपि का। अब देखिए, जो प्राग ऐतिहासिक जो काल है आपका ना, वो फर्दर आपका 3 में डिवाइड किया गया है। किसके द्वारा, हिस्टोरियंस के द्वारा। कैसे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। जो पूरा पाषाण काल है आपका वो 30 लाख से 10,000 BC। देखिए, आपको ना इससे पहले BC और AD में भी पता डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा वे बताऊँ, जैसे आप लोग मैथ पढ़ते हो ना, मैथ में एक तरफ आप प्लस लिखते हैं, एक तरफ माइनस लिखते हैं और बीच में आपका 0 होता है। यही मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हिस्ट्री में भी, ठीक है, क्या करते हैं कि जो प्लस वाले हैं ना वो आपके AD, और ये जो 0 है आपका, इसको कंसीडर करते हैं बर्थ ईयर ऑफ ईशु। अब ये ईशु कौन है, ईसा मसीह, क्रिश्चियंस के जो गॉड फादर है ना, उनको बोला जाता है। बोला कि इस ईयर में उनका बर्थ हुआ था, और इससे पहले वाले जो आपके वर्ष हैं उनको बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, वहीं से आपका ये आया है। AD का फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देती हूँ, एनो डोमिनी, ठीक है। तो अभी क्या चल रहे हैं आपके AD 2023 AD, ठीक है, समझ में आ गया, ये चल रहा है। और ये आपका BC। तो ये जो वर्ष हैं आपके ना, अगर हमने यहाँ से अगर देखने होंगे तो आपको ये भी प्लस करने पड़ेंगे और साथ में ये भी प्लस करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है मैंने कैसे बताया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हम कंसीडर करते हैं आपका 2500 से 1750। इट मीन्स 2500 आपके ये हो गए और 2023 आपके ये इधर वाले, ठीक है, 3, 2, 5 और 4, ठीक है, 4500 वर्ष पहले की बात है वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, सेम चीज़, ठीक है। तो देखिए,
हिमाचल के बारे में अब देखते हैं कि क्या चीज़ है। ये दोनों पता लग गया आपको क्या है। प्राग ऐतिहासिक में मैंने बोला कि कोई लिपि का विकास नहीं हुआ, मतलब उस टाइम पे जो भी आदि मानव था वो पढ़ता लिखता नहीं था, पढ़ना लिखना तो क्या ही था, मतलब कुछ भी नहीं, ना तो कोई पेंटिंग बनाता था दीवार पे, उसके टाइम का कुछ भी रिटन सोर्स नहीं मिला है, ठीक है। और जो आपका प्रोटो हिस्ट्री है, लिपि तो मिली है पर वो पढ़ी नहीं जा सकी है, और इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा आपका हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब हिमाचल के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। बोला कि ये जो आपका पीरियड है ना, कौन से वाला, पूरा पाषाण काल, इसके ना एविडेंसेस मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं, तो बोला 1951 में सिरसा नदी, देखिए सिरसा नदी जो है वो सतलुज की सहायक है, और कौन से वाले एरिया में पड़ती है आपकी, तो आपने जो सिरमौर और सतलुज वाला जो एरिया है वो कंसिडर करना है। सतलुज की सहायक बताई मैंने आपको, और नालागढ़ वाला जो एरिया है वहाँ पे। अब देखिए नालागढ़ में जो आपका बद्दी वाला एरिया है ना, सारा का सारा वो अपना जितना भी कूड़ा कचरा होता है कहाँ डालते हैं, सिरसा नदी में। इस टाइम आपकी सबसे पॉल्यूटेड रिवर है ये हिमाचल में। जैसे यमुना को बोलते हैं ना काली नदी, दिल्ली में सबसे पॉल्यूटेड है, वैसे ही हिमाचल में आपकी सिरसा नदी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो सिरसा नदी के किनारे आपके एविडेंसेस मिले थे। एक अंग्रेज थे, नाम क्या था उनका, आलोफ प्राफोर, ठीक है, ये नाम था उनका। उनको जो है क्या मिले हैं, औजार मिले हैं, खुरपे मिले हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। पत्थरों से बने हुए औजार, किस टाइम के, पूरा पाषाण काल पे, ठीक है। अगला देखिए 1955 में बीबी लाल, ये इंडियन ही है, इनको कांगड़ा वाले एरिया के आसपास, जैसे आपने देरा सुना है, ठीक है, इन एरियाज के पास जो है इनको क्या मिले हैं, 72, ठीक है, 72 औजार मिले हैं। समझ में आ गया, ठीक है। और फिर देखिए आपके थर्ड है डॉक्टर जीसी महापात्रा, ठीक है। इनको भी बोला कि जो पूरा पाषाण काल है उसके काफ़ी सारे औजार मिले हैं, और इसमें वर्ष नहीं मेंशन किया है आपका बुक में। अगला देखिए 1974 में मारकंडा नदी, ये कहाँ पड़ती है आपकी, सिरमौर वाले क्षेत्र में, जिले में, और यहाँ पे ना आपका बुक में सुकेती क्षेत्र भी दिया हुआ है। देखिए जो सुकेती क्षेत्र है ना, ये आपका बोला गया है सिरमौर वाले एरिया को। आपने ना सुकेती नदी पे नहीं जाना है, सुकेती झील वाला जो एरिया है ना आपका सिरमौर में, उसकी बात हो रही है। लग गया पता, नदी पे मत जाना, नदी आपकी कहाँ है, सुकेती, ब्यास में। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिरमौर की। तो ये कहाँ पे मिले हैं, 1974 में सिरमौर नदी के आसपास। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि सारे के सारे ना जो आपका नालागढ़, सिरसा, सिरमौर, ठीक है, ये नदियाँ और ये मतलब ये नाम आपने याद रखने हैं। कौन सा वाला एरिया है आपका, शिवालिक वाला एरिया। समझ में आ गया, शिवालिक वाला एरिया। फिर उसके बाद देखिए नव पाषाण काल के जो हमें एविडेंसेस मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं, तो बोला रोपड़ में। देखिए रोपड़ ना पहले आपका हिमाचल की जो रियासतें थी ना उन्हीं के आसपास आपका लगता था, ठीक है। तो रोपड़ में कोटला निहंग कोई जगह होगी, ठीक है, जो भी रोपड़ के आसपास से होंगे उनको ज़्यादा पता होगा। तो रोपड़ में कोटला निहंग आपकी जगह है, वहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं, और यमुना और सरस्वती नदी की तलहटियों में। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हो सकता है कि किसी पेपर में नव पाषाण का पूछ लिया जाए और नदी कौन सी डाल दी जाए आपके पास, मारकंडा और सिरसा। जबकि पूरा पाषाण का पूछा जाए तो आपके पास नदियाँ कौन सी डाली जाएंगी, यमुना और सरस्वती। मतलब मैं बोल क्या रही हूँ कि इनको एक्सचेंज कर दिया जा सकता है जब भी आपसे पेपर में क्वेश्चन बनेगा। तो आपने ये याद रखना है, और ऊपर भी याद रखिएगा कि जो प्री हिस्ट्री होती है उसमें लिपि का विकास नहीं हुआ था। मतलब लिपि, अब देखिए आपकी जो हड़प्पा सभ्यता में जो है ना आपकी, वो कैसी है मैंने आपको बताया, चित्रलेखात्मक, ठीक है। और इसमें लिपि का विकास हुआ पर वो पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। तो अगला देखिए आधऐसी काल में जो आपके हिमाचल के निवासी थे, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता काल में हिमाचल के निवासी थे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपकी कौन सी जाति थी, कोल, ठीक है। क्वेश्चन सीधा आपका आता है कि हिमाचल के मूल निवासी कौन थे, कोल जनजाति, ठीक है। जनजाति नहीं बोलेंगे यहाँ पे, जाति आपकी ये, ठीक है। और हिमाचल में देखिए अभी आपका जो वेस्ट हिमालय में पड़ता है ना हिमाचल, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, देखिए हिमालयास के जो पर्वत है ना, ये जम्मू कश्मीर से शुरू होते हैं और अरुणाचल प्रदेश तक आपके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इनकी हाइट, चौड़ाई मतलब
चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पर थोड़ी इनकी कम हो जाती है, समझ में आ गया। और ऊंचाई तो यहाँ पे ज़्यादा है, जो आप माउंट एवरेस्ट नेपाल वाला जो एरिया है आपका और सिक्किम वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या पड़ते हैं, हिमालयाज। तो ये सारे हिमालयाज जो पर्वत है ना, तो इस वाला जो हिस्सा आएगा वो वेस्ट है और ये वाला जो हिस्सा आएगा आपका वो ईस्ट है। तो इस हिमाचल की बात हो रही है, ठीक है, पढ़ तो हम हिमाचल के पर्सपेक्टिव से रहे हैं ना। तो बोला कि वेस्ट हिमालयाज में अब कुछ जातियां तो आपकी जम्मू कश्मीर वाले एरिया में भी हैं, ठीक है, तो उन्हीं की बात हो रही है कि कोली, हाली, डूंग, चनाल, बाड़ी, ये जो अभी की जो आपकी ट्राइब्स है ना, सॉरी जो आपकी जातियां हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, कोल हैं, जो हिमाचल में सबसे मूल थे। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला कि कोल हिमाचल में सबसे मूल आपके निवासी थे। और अभी के हिसाब से आपकी जो कोली, हाली, डूम, चनाल, ये जो बाड़ी जातियां हैं, ये किसको बिलोंग करती हैं, ऐसा बोला गया है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा एविडेंसेस तो आपके मिले नहीं हैं, ठीक है, तो अजम्पशंस ही हैं। फिर बोला और इसकी जानकारी हमें ना, जो आपका कुमाऊं है, कुमाऊं गढ़वाल वाला जो एरिया है, वहाँ पे चंदेश्वर घाटी में मिले हैं, कुछ साक्ष्य आपके मिले हैं, ठीक है। अगला देखिए आपका किरात, ये दूसरी आपकी जाति काउंट होती है हिमाचल में कोल्लों के बाद। इनको मंगोल भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ऋषि जो वशिष्ठ थे, इन्होंने इनको क्या कहा, शीशन देव। ये शीशन देव का अर्थ क्या होता है, बोला कि शिव के जो पुजारी होते हैं, लोग शिव को जो मानते हैं या पूजा करते हैं, ठीक है। किसने कहा था, ऋषि वशिष्ठ ने। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल के कौन से जाति को वशिष्ठ ने क्या कहा था, आपका शीशन देव, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। फिर अब देखिए किरातों के बारे में हमें जो जानकारी है वो किस में मिलती है, महाभारत में। महाभारत में आपको पता है कि गीता भी महाभारत का ही पार्ट है। तो अलग अलग आपके अध्याय हैं और उन अध्यायों को क्या जैसे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो महाभारत का आपका जो एक अध्याय है उसका नाम है वन पर्व, ठीक है। मे भी अलग इसमें अलग कुछ चीज़ दी होगी तो उसके अकॉर्डिंग नाम रख दिया है, ठीक है। महाभारत के वन पर्व में हमें जानकारी मिलती है किरातों के बारे में, ठीक है। फिर देखिए कालिदास ने आपकी किताब लिखी है रघुवंशम। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आंसर करना है कि जो कालिदास हैं वो किस राजा के टाइम पे आपके लेखक थे, ठीक है। मतलब आप लोगों ने मुझे राजा का नाम भी बताना है, हो सकते हैं कोई आपके रूलर हों जो जिनके टाइम में फेमस आते हों, ठीक है। अगला देखिए तीसरी नाग, ठीक है। देखिए ये जो नाग है ना, बोला हिमाचल में हर जगह आपके बसते हैं। और नाग जो है ना, इनमें देखिए अभी के अकॉर्डिंग आपके ना राजपूत, ठाकुर, ब्राह्मण्स भी आपके बिलोंग करते हैं इसी जाति से। समझ में आ गया अभी के अकॉर्डिंग अगर हमने देखना हो तो। और इनकी जानकारी किस में मिली हमें, बोला हड़प्पा सभ्यता की मुहरें। अब देखो जो मुहरें हैं ना, उनके ऊपर क्या बने हुए हैं, नाग बने हुए हैं, कुछ आपके ऐसे चित्र बने हुए हैं। फिर देखिए जो आपका मंडी में पंचवक्त्र मंदिर है, समझ में आ गया। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोला कि नाग जाति के द्वारा आपका बनाया गया होगा, उन लोगों के द्वारा आपका ये बनाया गया होगा। और आप लोगों ने मुझे बताना है, अभी न्यूज़ में काफ़ी था आपका ये मंदिर कि जो पंचवक्त्र मंदिर है वो कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। फिर देखिए महाभारत में जो आपके अर्जुन थे, पांडवों में जो अर्जुन थे, बोला उन्होंने क्या किया था, राजनाग, आपके ना एक नाम क्या है राजा का, नागराज, ठीक है, ठीक है, बासुकी उनकी पुत्री की, ठीक है, क्या नाम बताया मैंने आपको, बासुकी जो नागराज थे उनकी पुत्री से क्या किया था, गंधर्व विवाह किया था। समझ में आ रहा है। तो ये आपकी क्या थी, एक नाग जाति थी, ठीक है। समझ में आ रहा है, नाग जाति के एक राजा है, उनकी पुत्री से विवाह किया था गंधर्व, किसने, अर्जुन ने, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हमें नागों के बारे में। अब देखिए जो किरात और जो नाग हैं, इन दोनों को ऊपर की ओर मतलब अपर पहाड़ियों की तरफ भगाने वाले कौन थे, तो खश। अब ये खश कहाँ से आए थे, तो ये बाहर से आए थे, इंडिया के बाहर से, ठीक है। खश आपकी तीसरी मेन वैसे काउंट होती है, बोला कि मध्य एशिया से आए थे और आकर के बस कहाँ गए, हिमाचल में, तो जो आपका शिमला वाला एरिया है, ठीक है, शिमला में रोहड़ू क्षेत्र। और वहाँ पे अभी देखो आपका एक गांव भी है, एक खशकंडी। तो बोला ये खशकंडी नाम कहाँ से आया, खशों से आपका पड़ा है। समझ में आ रहा है, लिंक किया है चीज़ों को, ठीक है। फिर देखिए इनकी जानकारी हमें किस में मिलती है,
महाभारत में, विष्णु पुराण में, वायु पुराण में। तो ये हमने जो पहला लेक्चर लगाया था उसमें सीधा सीधा मैंने आपको ये नाम लिखवाए थे। तो ये सभी में आपके धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए जो खश जो आपकी जाति थी, इन्होंने नागों को जब हराया और जब विजय इनके ऊपर प्राप्त करी तो आपका कौन सा उत्सव मनाया जाता है? भुंडा उत्सव। देखिए ये जो भुंडा उत्सव है, एक खशों में ना पर्टिकुलर एक आगे ग्रुप बन जाता है, नाम है वेदा या वेडा, ठीक है। इनके द्वारा मनाया जाता है। और करते क्या थे, तो मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ। इसमें आपके नर बलि दी जाती थी पुराने टाइम में। बलि कैसे देते थे कि एक ऊंची पहाड़ी पे जाकर के एक पेड़ से रस्सी बांधते थे और इंसान को पटड़ी पे बिठा के नीचे फेंक देते थे। और आपको मैं बताऊं कि वो इंसान कौन सी ट्राइब को बिलोंग करते थे? नाग। समझ में आ गया? नाग ट्राइब को, ये जो नाग आपकी जाति है उनको बिठाते थे उस पटड़े पर। और बोलते हैं कि अगर वो बच जाता था तब तो उसको एज ए जैसे देवता की तरह पूजा करते थे। अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो उसकी सारी फैमिली का जो आपका एक्सपेंस है वो कौन उठाएंगे? ये खश लोग उठाते थे। तो ये भुंडा उत्सव आपका इस तरह मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए बूढ़ी दिवाली। बूढ़ी दिवाली देखिए इसको क्यों बोला गया? क्योंकि ये अपर हिल्स में आपका नॉर्मल जो दिवाली होती है ना उसके 1 महीने बाद मनाई जाती है। वहीं से इसका नाम क्या पड़ गया? बूढ़ी दिवाली। मतलब बूढ़ी होके आ रही है जो दिवाली आपकी, समझ में आ गया? 1 महीने के बाद। कहाँ पे? अपर हिल्स में, ठीक है। और खसों के ही आगे जो फर्दर लोग थे उन्होंने बोला कि छोटे छोटे आपके क्या बना लिए? यूनियंस बना लिए, संघ बना लिए, और उनको क्या कहा गया? मवाना। समझ में आ गया? तो ये आपके हिमाचल के क्या थे? निवासी। अब देखिए जो ब्लोखरा की जो आपकी किताब है ना, जगमोहन ब्लोखरा की, उसमें यहाँ पे आपके कोल्लों के बाद ना किन्नर भी दिए हुए हैं, ठीक है। किन्नर आपको पता है, किन्नौर जो नाम पड़ा है वो किन्नरों के ऊपर ही पड़ा है। उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ऐसे ही दे देती हूँ। देखिए एक तो उनको क्या कहा जाता है? अश्वमुखी। अश्वमुखी क्यों कहा जाता है? आपने देखा होगा जो किन्नौरी होते हैं ना वो बियर्ड कम होते हैं, मतलब उनको दाढ़ी नहीं होती है। मतलब जैसे आपका घोड़ा होता है ना, बिल्कुल ऐसे जिनको दाढ़ी नहीं होती है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। ये वाले एरिया पे ही होती है, यहाँ पे नहीं। और एक और लिंक किया गया है, आपने ना विष्णु का एक अवतार देखा होगा, समझ में आ गया, जिसमें उनको एक घोड़े का मुंह लगा हुआ है, तो उससे भी लिंक किया जाता है किसको? किन्नरों को। समझ में आ गया? और वायु पुराण में किन्नरों के लिए क्या कहा गया है कि वो महंद पर्वत के निवासी थे। और लद्दाख और जो आपका तिब्बत वाला एरिया है उनमें भी उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बीच में किन्नर का भी दिया हुआ है कि किन्नर भी आपकी पुरानी जातियों में ही आती है। अगर आकाश दर्पण से मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपकी यही जो जातियाँ हैं ये निवासी, ठीक है। निवासी जो हैं आपके, जातियाँ भी क्या ही बोलेंगे बट निवासी जो हैं आपके ये माने जाते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके इस टॉपिक से, याद रखिएगा। और ब्लोखरा के हिसाब से मैंने आपको किन्नर भी बता दिए। किन्नरों के जो क्वेश्चन आते हैं कि किन्नौर नाम किन्नर से पड़ा, उनको अश्वमुखी कहा जाता था। वायु पुराण में उनको महंद पर्वतों के निवासी बोला गया है, ठीक है। तिब्बत में उनको मौने कहा जाता है। ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन जो हैं बनते हैं। किमनर, ठीक है। कैसे? किमनर, कैसे? ये नर, बिना दाढ़ी के नर। समझ में आ गया? तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। धन्यवाद।